नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। इंकलाब के नारों से जब जुल्म करेगा हत्या के गलियारों से चंपा कौन उठेगा इंकलाब के हारों है बीजेपी हार है बीजेपी हार है बीजेपी हार है बीजेपी हाय 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 महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में भीलवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच 6 दिन में 5 प्रसूताओं की मौत के मामले में सोमवार को भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह और शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ADM को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सा विभाग की ओट में या तो दवाएं कम गुणवत्ता की थी या ऑपरेशन में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट भी कम गुणवत्ता के थे, इसी कारण यह घटना हुई है। मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों में वसूली का कंपटीशन चल रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सिंह ने कहा कि प्रसूताओं की मौत की शुरुआत कोटा से हुई थी, जो बीकानेर, जोधपुर होते हुए भीलवाड़ा से बांसवाड़ा तक पहुंच चुकी है। चिकित्सा मंत्री बिल्कुल आंख बंद करके सोए हुए हैं। वो अपनी जिम्मेदारी व चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के बजाय कह रहे हैं कि प्रसूताएं तो नाचती गाती आती हैं। वर्तमान में ऑपरेशन का फैशन बन गया है। जिस प्रदेश का चिकित्सा मंत्री इतनी असंवेदनशील बातें कर रहे हैं, उस प्रदेश में उनके मंत्रालय में कैसी व्यवस्थाएं होंगी, यह जग जाहिर है। कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा और अब भीलवाड़ा की बारी आई है। ये जो सरकार और इस सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, जिनको चिकित्सा मंत्री बना रखा है, वो ये कह रहे हैं कि महिलाएं जब डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल में आती हैं तो वो नाचते गाते आती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आजकल महिलाओं को बड़ा शौक हो गया है कि वो ऑपरेशन से ही डिलीवरी करवाना चाहती है। जब जिस प्रदेश का चिकित्सा मंत्री इतना असंवेदनशील बयान देता है, तो फिर ये बात एकदम अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि चिकित्सा व्यवस्थाओं की जो स्थिति है वो आज प्रदेश में क्या है। और उसी के चलते पहले कोटा में 8 महिलाओं की मौत हुई, बीकानेर में 2 महिलाओं की मौत हुई और अब आपके भीलवाड़ा में पिछले 10 दिनों में 5 महिलाओं की मौत हो चुकी है। ऐसी ही स्थिति बांसवाड़ा में बनी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सरासर इस सरकार की निकम्मी नाकारा स्थितियां हैं। जो मंत्री बनकर के बैठे हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ चंदा वसूली का बच गया है। इन्होंने इस प्रदेश के अंदर एक वसूली का धंधा चला लिया है। ना इन्होंने चिकित्सा विभाग को छोड़ा, ना कृषि विभाग को छोड़ा, ना शिक्षा विभाग को छोड़ा, ना PWD को छोड़ा। एक दूसरे में कंपटीशन बना हुआ है कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है। आज प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर के इतनी आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। पूरे देश के अंदर रेप में, मर्डर में, घरेलू हिंसा में राजस्थान का नंबर 1 है, लीडिंग स्टेट बन चुका है। जो कहते थे ना कि हम राजस्थान को विकास में नंबर 1 ले जाएंगे, उन्होंने राजस्थान को क्राइम में नंबर 1 के रूप में स्थापित कर दिया। तरीके से ये बताओ, अब तो जो मौतें हुई है अस्पताल में, लगातार मौतें हो रही है, हर जिले में हो रही है। आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश का दायित्व आपके पास में, तो कांग्रेस के ऊपर क्या एक्शन ले रहा है? जो पूरे प्रदेश के अंदर ये रिपोर्टेड है, ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं, बाकी अनरिपोर्टेड केसेस जो हैं वो कितने हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। असल में कांग्रेस ने संस्थागत डिलीवरी के लिए एक पहल की थी कि जो महिलाएं घर में, खेतों में जिनकी डिलीवरी होती है तो मृत्यु दर ज्यादा होती है। कांग्रेस ने हमारी ये स्कीम लेकर के आए कि ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अब कांग्रेस ने जिस स्कीम को बनाया, आप ये बताइए कि उसके हिसाब, अब सरकार इनकी है 2.5 साल से, तो जो आवश्यकताएं बढ़ी है, पॉपुलेशन का जो प्रेशर बढ़ा, उसके हिसाब से इनको करनी चाहिए। आप ये बताइए, मेरी बात समझिए, ये तो जो कर लिया इन्होंने, अब कांग्रेस क्या एक्शन लेगी वो बताओ आपको। कांग्रेस एक्शन आज कांग्रेस ने, आप ये बताइए, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार है ना, हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री महिला है, जयपुर की सांसद महिला है, इनकी और भी सेंटर के अंदर भी महिलाएं हैं। एक महिला का कभी भी कोई स्टेटमेंट आपने देखा है?
और कांग्रेस हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ी है। आज इसीलिए मैं कोटा गई थी, वहां पर हमने पूरा इनको ज्ञापन दिया, दबाव बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो इन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी बैठने के बाद में जो जांच हुई उसमें स्पष्ट हुआ कि जो इंजेक्शन ये लगा रहे हैं, जो दवाइयां ये दे रहे हैं, वो सब स्टैंडर्ड की दवाएं हैं। आज यही भीलवाड़ा में है, जिस ओटी के अंदर सिर्फ 5 ऑपरेशन हो सकते हैं, वहां पर ये 30-30 ऑपरेशन हर दिन कर रहे हैं। तो जब सरकार के पास में व्यवस्थाएं ही नहीं है, तो ऐसी सरकार को सत्ता में बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, किसानों के लिए इतनी समस्या। मालूम है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में विफल रही है, पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इन महिलाओं की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देके अपनी मांग रखेंगे। मांग में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए और जिन प्रसूताओं की मृत्यु हुई है उनको आर्थिक सहायता दिलाने का हम माननीय कलेक्टर महोदय को निवेदन करेंगे।